आईसीसी ने बयान जारी कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, कि जनाब अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो गया। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी पे इस वक्त इंडिया का कंट्रोल है। आपको देखकर बहुत से लोग, अब मुझे यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे शदीद काम करने की जरूरत है। पूरे अफगानिस्तान की तरफ से हमारे दिल से जो है जय शाह सर के लिए स्पेशली और बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड के लिए दिल से शुक्रिया। इतनी बड़ी बात है कि आईसीसी का चेयरमैन इस टाइम पर्सनली अपने अकाउंट से अफगानिस्तान के लिए कुछ लिखते हैं अपने ट्विटर पर। इस चीज को लेकर पड़ोसी के अंदर काफी ज्यादा आग घुस गई है। मोहसिन नकवी अगर समझदार है तो खबरदार हो जाएंगे भाई, वो समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें सिविलियंस की जानें गई हैं, जो कि अफसोसनाक है। उसमें कुछ क्रिकेटर भी थे, लेकिन उसको जिस तरह से मुद्दा बना के पाकिस्तान ट्राई सीरीज से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विड्रॉ किया, उसके बाद जिस तरह से बीसीसीआई और आईसीसी के स्टेटमेंट्स आए, बट आई शुडंट बी सरप्राइज बिकॉज राइट नाउ द आईसीसी एंड द बीसीसीआई आर मोर और लेस द सेम। इसलिए क्योंकि आप अगर आज आईसीसी के हेडक्वार्टर में जाते हैं दुबई में, तो यू कैन सी, मैं नहीं कह रहा कि गलत है जो भी है, लेकिन इट्स डोमिनेटेड बाय इंडियंस, सीधी सी बात है। ये जब तालिबान आए तो पाकिस्तान ने बड़ा जश्न भी मनाया गया था और पाकिस्तान में लोगों का ख्याल था कि इसके बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े दोस्ताना हो जाएंगे। तो ये दोस्ती से बात दुश्मनी तक कैसे पहुंची? दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद अब पूरी दुनिया इन पर थू-थू कर रही है, क्योंकि इन्होंने अफगानिस्तान के आम लोगों को निशाना बनाया है, जिसमें कुछ लोकल प्लेयर्स भी शामिल हैं। अब आईसीसी के चेयरमैन जय शाह और बीसीसीआई ने भी अपना बयान जारी कर दिया है और खुलकर पाकिस्तान को औकात दिखाई है और बता दिया है कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं किसी भी हालत में और पूरा साथ देंगे उनका। जय शाह के इस ट्वीट के बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया तिलमिला उठी है कि कैसे आईसीसी का चेयरमैन ऐसा ट्वीट कर सकता है, और कह रहे हैं कि ये तो डबल स्टैंडर्ड है। अभी तो बस ट्वीट ही किया है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है इनके साथ। क्योंकि एशिया कप में जो ड्रामा किया था मोहसिन नकवी ने और हमारी ट्रॉफी लेकर भाग गया था, उसका अंजाम भी भुगतना है, क्योंकि अगले महीने मीटिंग होने जा रही है आईसीसी की, जिसमें कुछ ऐसा होगा कि पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। इनको लगता है कि अभी हम चुप हैं तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन हम बोलते नहीं करते हैं। और इस समय दुनिया की क्रिकेट पर भारत का ही राज है, सारा पैसा हमारा है, सारे स्पॉन्सर हमारे हैं। इसलिए पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी पूरी तरह बैन भी कर दे, क्योंकि ये लोग अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाले। इनका बस एक ही इलाज है, इनको बैन करो, तभी इनको अकल आएगी। जब इनके आईसीसी ने बयान जारी कर दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, कि जनाब अफगानिस्तान में क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के ऊपर हमला हो गया। फिर उसके बाद भारतीय क्रिकेट काउंसिल ने भी बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान के अंदर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि आईसीसी पे इस वक्त इंडिया का कंट्रोल है, तो इंडिया पहले पाकिस्तान भारत के क्रिकेट मैच को पॉलिटिसाइज किया जब हाथ नहीं मिलाए और बाकी सब कुछ हुआ और ट्रॉफी नहीं लेनी, और अब उन्होंने इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया। लेकिन सर हमारी पॉलिसी क्या है? हमारी तो कोई पॉलिसी है ही नहीं अफगानिस्तान को लेकर। मतलब कोई क्लियर पॉलिसी बताई जाए ना कि भाई हम कर क्या रहे हैं। हमारे तो बड़ी दोस्ती यादी चल रही थी, या अचानक रातों रात हमने कह दिया कि जी अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के भारत के साथ टर्म्स हैं, तो आप लोगों को अजीब प्रॉब्लम मची हुई है। तो इस वक्त तो भारत की अफगानिस्तान से टर्म्स बहुत अच्छे हैं, और अगर ऐसी कोई चीज होगी तो डेफिनेटली भारत उनका साथ देगा। और इसीलिए कहा जा रहा है, बल्कि कई जगह तो मैंने ये भी देखा कि गौरव सावंत और कई दूसरे लोग जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कंप्लीटली क्रिकेट से बाहर कर देना चाहिए। मैडम, इंडिया का इसमें क्या तुक बनता है कि वो कहे कि जनाब आईसीसी की स्टेटमेंट, वो जो क्या नाम है आजकल अमित शाह साहब के जो बेटे हैं, क्या नाम है उनका, जय शाह साहब, वो जय शाह साहब अपनी सियासत बीच में ले आए हैं। कभी आईसीसी ने ऐसे नहीं किया। बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के इतने आईसीसी के रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, कभी ऐसे नहीं हुआ। जैसे ही बने हैं अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। इस पे आप क्या कहेंगी? ये नहीं, ये माहौल खराब कर रहे हैं? नहीं सर, बहुत कुछ लाइफ में पहली बार भी होता है, तो मेरा ख्याल है कि हमें आदत डाल लेनी चाहिए अब इन चीजों की, कि हमारे साथ बहुत कुछ लाइफ में पहली बार भी होगा। तो हम उस पर ये नहीं कह सकते कि जी पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हमारे साथ हो गया। अच्छा, मजे की बात बताएं मैडम, जस्ट टू एक बात। इंडिया जाके मुत्तकी साहब, अमर मुत्तकी साहब, पता है क्या क्या किया है? कि अफगानिस्तान की सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अमेरिका जाते हैं, कहते हैं जो दोहा एग्रीमेंट किया, अफगानिस्तान की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमें नहीं ये कहते, हमें कहते हैं नहीं, हमें कहते हैं नहीं, हमारी सरजमीन जो है हम रोक नहीं सकते इनको।
वो सीधा हाँ सीधा कहते हाँ, तो ऐसा करेंगे ना सर, क्योंकि उनकी मेमोरी तो नहीं खो गई है पिछले 20 साल वाली, जो हमने अपनी जमीन इस्तेमाल होने दी अफगानिस्तान के खिलाफ। उस वक्त हमें तो जी। कोई जोश नहीं आया, हमें कोई शर्म नहीं आई, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि जी पाकिस्तान की जमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमने धड़ल्ले के साथ जमीन इस्तेमाल होने दी, हमने धड़ल्ले के साथ डॉलर पकड़े, मुशर्रफ के जमाने में भी, उससे पहले भी। सर यहाँ से ड्रोन नहीं फेंके जा रहे थे, अमेरिका के ड्रोन जो यहाँ से चल रहे थे अफगानिस्तान में 20 साल। जो अमेरिका ने जंग लड़ी है, वो अमेरिका ने जंग कहां से लड़ी है? अपनी जमीन से तो अमेरिका कोई जंग नहीं लड़ता, हमेशा किसी दूसरे की जमीन से जंग लड़ता है। तो उसने यहाँ से जो जंग अफगानिस्तान में लड़ी, उसको क्या अफगानिस्तान के लोग, आपको क्या लगता है कि वो मतलब उनकी मेमोरी खो गई है, कि उनको याद नहीं रहेगा कि हमने क्या किया? सर सारी कुछ हमने पहले से सब कुछ करके पका के और सारी खिचड़ी बनाकर हमने रखी होती है, और उसके बाद हम खुद ही विक्टिम कार्ड भी खेलना शुरू कर देते हैं। जी हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया, हमारे साथ तो ऐसा हो गया। ये चीज हमने बांग्लादेश के साथ भी खेली थी सर। बांग्लादेश में हमारे लोगों ने कौन सा जुल्म है जो नहीं किया? और उसके बाद ये मैं नहीं, हमारे यहाँ के सीनियर लोग, हसन निसार साहब और कौन कौन बताता है, और उसके बाद हम कहते हैं ओ जी भारत आ गया, भारत ने हमारा मुल्क तोड़ दिया। भाई ये वाला चूरन सर अब नहीं बिकने वाला, ये बात आप लोग मान जाइए। कुछ नया मार्केट में लेकर आइए ताकि आपका भी काम बने और किसी दूसरे का भी। अफगानिस्तान के लोग आपके साथ जो कर रहे हैं ना, वो उनको सब याद है कि जो आपने 20 साल उनके साथ किया। इसलिए सर वो जो बार बार आप कहते हैं ना, ओ जी आपकी जमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, अच्छा हमारी जमीन होती रही, उनकी ईंट से ईंट बजा दी आपने, उनका बेड़ा गर्क करके आपने उनकी कंट्री का रख दिया, तो कोई बात नहीं थी। अब अचानक से आपको अब बड़ा बड़ा जोश आ रहा है अपनी कंट्री के लिए। अरे मतलब हमारे लोग कुछ नहीं कर सकते, तो मैं कहती हूँ थोड़ी शर्म ही कर ले। शर्म तो मतलब कर सकते हैं ना, अकेले में बैठ के थोड़ा शर्मा ले, थोड़ा अपने आप को कह ले कि यार हमने क्या किया, वो तो करते नहीं, और फिर विक्टिम कार्ड लेकर आ जाते हैं। मजे की बात बताऊं, अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ जो जंग की, वो अफगानिस्तान के अंदर बैठ के की है। भाई अफगान नेशनल आर्मी अफगानिस्तान की थी ना, कि पाकिस्तान की थी? सर स्पेस किसने दी थी? डॉलर कौन पकड़ रहा था? तो भारत ने तो स्पेस नहीं दी थी कि यहाँ से ड्रोन ले जाके फेंक दो। प्रॉब्लम ये है ना, व्हाट्सएप का यही प्रॉब्लम है। नहीं सर व्हाट्सएप का प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको देखकर बहुत से लोग, अब मुझे यकीन हो चुका है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे शदीद काम करने की जरूरत है। इसलिए कि अगर आपके जैसे लोग डॉक्टर बन के निकाल रहे हैं, और वो भी पीएचडी डॉक्टर, तो सर पाकिस्तान का फ्यूचर डार्क ही नहीं, बिल्कुल से खत्म है, डार्क भी नहीं है, खत्म हुआ हुआ फ्यूचर। मैडम आपको आप तो मतलब बात मान ही नहीं रहे। पाकिस्तान को किस लिए खुशियां मिल रही थी सर? जो अफगान वॉर चली है उसका तो सर हम हिस्सा रहे हैं। दरअसल आपको हिस्ट्री का नहीं ना पता, हिस्ट्री नहीं सर। दरअसल प्रॉब्लम ये होता है, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम चीजें देखते हैं तो प्रॉब्लम आता है। अब मैडम मुझे सिर्फ एक बात बताएं, आपको पता है कि जब से अफगान तालिबान पावर में आए हैं, कितने पाकिस्तानी फौजी और पाकिस्तानी अभी तक कत्ल हो चुके हैं विद ऑल दैट ऑपरेशन? जो लोग यहाँ से अफगानिस्तान से आके बंदे मार जाते हैं, डू यू हैव एन आइडिया, डू यू हैव एन फिगर? सर आइडिया तो है, लेकिन फिगर तो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि जो सरकारी आंकड़ा होता है वो तो गलत ही होता है ना, आप लोग तो बताते ही नहीं है। 3800 से ज्यादा लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में है। 3800 से ज्यादा। अफगानिस्तान में कितने मारे गए हैं? 0।